हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एटम, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, इसकी डिफाइन हम कैसे करेंगे, ये सब हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि केमिस्ट्री में एक्चुअली किसकी स्टडी होती है, मैटर की स्टडी होती है, लेकिन वो मैटर कौन कौन से है ये सब हमने देखा। आज की वीडियो में हम एटम, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। अब हमारा पहली डिफाइन है हमारी एटम की। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हमें पता है केमिस्ट्री में किसकी स्टडी हो रही है, मैटर की स्टडी हो रही है। और मैटर में क्या है, मैटर एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर है, सपोज एक चौक है, वो सपोज हमने मैटर कंसिडर किया उसे, और उसके हम अगर क्रश करेंगे ऐसे, तो उसमें से हमको दिखता है कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं। उसी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को हम क्या कंसिडर करेंगे, एटम कंसिडर करेंगे। एटम की डिफाइन क्या हुई, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो स्मॉल पार्टिकल मतलब एटम क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद है एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट, इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप विथ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एक ही टाइप के एटम से जो सब्सटेंस बना हुआ है उसे क्या बोलेंगे, हम एलिमेंट बोलेंगे। पहले तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब एक जैसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं और उससे क्या बन रहा है, हमारा एलिमेंट बन रहा है। एक और टाइप है इसी डिफाइन का, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट। मतलब द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन, मतलब ऐसा सब्सटेंस विच वो सब्सटेंस ब्रोकन नहीं होगा, और वो सिंपलर सब्सटेंस में मतलब उसका डिवाइडेशन हम नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे 118 एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ में आया। द एलिमेंट्स क्या है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप विथ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एक ही एटम जब कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेंगे, हमारा एलिमेंट बनेगा। और उसी एलिमेंट को हम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू फर्दर इंटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब हम उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे 118 एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज है, ये हुआ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एक ही टाइप के एटम से एक ही टाइप के एटम कंबाइन होंगे और उससे क्या बनेंगे, हमारे एलिमेंट बनेंगे। इस एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एटम। एलिमेंट क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप विथ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एक ही जैसे एटम से बना हुआ एक प्योर सब्सटेंस होगा, उसे क्या बोलेंगे, हम एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, टू और मोर एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। हाँ देखो, क्या हो रहा है, टू या टू से ज़्यादा एटम जब कंबाइन होंगे, जैसे कि ये 3-4 एटम ऐसे कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या बन रहा है, हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है। मॉलिक्यूल क्या है, टू और मोर एटम आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक ए एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये एटम कंबाइन हुए, क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, तो टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। क्या बन रहा है, H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये हुआ मॉलिक्यूल, टू और मोर एटम आर कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये हो गया एलिमेंट्स, एटम। एटम को हम क्या बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंट्स क्या है, द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। और ऐसे बोल सकते हैं हम, इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस मेड अप विथ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। मतलब बहुत सारे एक ही टाइप के एटम कंबाइन होंगे और उससे एलिमेंट बनेंगे। और टू और मोर एटम जब कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा, हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और इससे क्या बन रहा है, H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो।